नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्ण जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 6 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्म इंद्रियाणि, पांचों कर्मेंद्रियों को संयम्य वश में करके यह जो आस्ते रहता है, मनसा मन से स्मरण सोचता हुआ, इंद्रिय अर्थान इंद्रिय विषयों को, विमूढ़ मूर्ख आत्मा जीव, मिथ्या आचारः दंभी सह वह उच्यते कहलाता है। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हरे कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत अद्भुत तरीके से हमें इस श्लोक के माध्यम से सिखाते हैं कि हमें कैसा आचरण करना है। यहाँ पर बोला गया मिथ्याचार स उच्यते, जो खुद को धोखा देता है। खुद को धोखा कब देता है? जब बाहर से तो बहुत अच्छा दिखने का और अच्छा इमेज बनाने का प्रयास करता है, पर मन में क्या है? तरह तरह के भोगों के पीछे भागने की इच्छा है। तो जब अंदर और बाहर दोनों में अंतर आ जाता है, और खासकर जो अंदर का, जो मन का जो व्यवहार है, भोगों के लिए लालायित रहता है, तो वास्तव में मिथ्याचारी कहलाता है। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इस श्लोक से हमको पता चलता है कि हमारी स्थिति कैसी है। क्या हम खुद अपने आप को धोखा तो नहीं देते? बाहर से लगते हैं हम तो बहुत अच्छे साधु व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे से भगवान के नामों का जप करते हैं, और हमें लगता है हम तो बहुत बड़े भक्त हैं। पर जब हमारा मन को देखते हैं, तो क्या वो भोगों के पीछे भागता है? क्या भोगों की इच्छा करता है कि भाई मेरे को ये मिल जाए तो मजा आ जाएगा, ये मिल जाएगा तो आराम मिल जाएगा? तो इस तरीके से मन अगर संसार के अंदर भटक रहा है, तो वास्तव में ये बोला गया मिथ्याचारी है। और ये ऐसा गंभीर विषय है, क्योंकि कोई नहीं देखने वाला कि मन में क्या चल रहा है। और ऐसे लोग जो मिथ्याचारी होते हैं, जो खुद को धोखा देते हैं, उनका खुद को पता कब चलता है? जब वो अकेले होते हैं और सारे भोग की सामग्री उनके पास में होती है। उस समय वह व्यक्ति कैसा आचरण करता है?
उससे हमको पता चलता है कि इसके अंदर में चल क्या रहा है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, खुद को धोखा नहीं देना है। कई बार कई लोग मिलके कार्य करते हैं, काम तो उसने किया 10%, पर जब बोलता ऐसे है जैसे सारा कार्य उसने ही किया है। तो दूसरों का जो कार्य का क्रेडिट ले लेना, ये वास्तव में खुद को धोखा देने वाली बात है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को कितना इस पानी के अंदर हैं, ये हमको पता करना बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं, प्रभु जी हम तो 16 माला करते हैं, 24 घंटे हम भगवान का स्मरण करते रहते हैं। पर जब हम वास्तव में देखते हैं, जो 16 माला भी करते हैं, बहुत गंदी तरीके से करते हैं। मतलब मन तो कहीं और भटक रहा है और जीभ के द्वारा भगवान का नामों का जप कर रहे हैं, और वो भी आधा अधूरा, बहुत सारे शब्द भी गायब। कई लोग बोलते हैं हम तो 24 घंटे भगवान का स्मरण करते हैं, तो वास्तव में वह व्यक्ति खुद को धोखा देता है। 24 घंटे निरंतर भगवान का स्मरण करने के लिए बहुत सारी साधना और बहुत भगवान की कृपा की आवश्यकता है। जो लोग बिना साधना के, बिना नियमों के सोचते हैं हम तो बहुत अच्छे तरीके से भक्ति करते हैं, वो वास्तव में खुद को धोखा देते हैं। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि अंदर का वातावरण कैसा है, हमारा मन किन किन भोगों के पीछे भागता है या किन किन दुखों से दूर भागने का प्रयास करता है। मन या तो भगवान में लगेगा या संसार में लगेगा। और अगर संसार में लगाएंगे तो समझ लीजिए कि जो हम बाहर से जो कार्य करते हैं और अंदर का जो कार्य है, दोनों में बहुत अंतर है, और ऐसे व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाते हैं। बहुत सारे ऐसे बाबा जी हुए जो अभी जेल में हैं, जो पहले तरह तरह की योग बातें बताते थे, पर जैसे ही भोग की वस्तु सामने मिली, मन के सारे तार बजने लग गए और फिर वो गलत कार्य कर बैठे। और एक नहीं कई बार कर बैठे, क्योंकि एक बार गलत कार्य हो गया, वो गलत कार्य वापस प्रेरणा देता है अगला गलत कार्य करने के लिए। और इस तरीके से हमको पता चलता है, अगर कोई गुरु है और वो खुद भगवान की भक्ति नहीं करता, लोगों को भगवान की भक्ति नहीं सिखाता, तो वो वास्तव में बहुत खतरे में है। क्योंकि उनके मन को आधार नहीं है। उनका मन जैसे ही भोग की वस्तु सामने मिलेगी, तुरंत व्याकुल हो जाएंगे। कई लोग सोचते हैं, अरे जी हमने तो बहुत साधना करी है, हिमालय में बैठकर कितने ही हजारों वर्षों की तपस्या कर लीजिए, पर जैसे ही भोग सामने आएगा, मन के तार बजने लगेंगे। विश्वामित्र की तरह लोग जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो जैसे ही अकेले में होते हैं और भोग की वस्तु दिखती है तो तुरंत भटक जाते हैं। इसीलिए ऐसे गुरु का आश्रय लेना है जो खुद भगवान की भक्ति करते हैं। जब भगवान की भक्ति करते हैं, कैसे भक्ति करते हैं? जैसा कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया। प्रहलाद महाराज भक्ति के जो 9 विधि बताते हैं, उसके हिसाब से अगर कोई भक्ति करता है तो वो वास्तविक भक्ति कहलाता है। अन्यथा लोग किसी को भी भक्ति बोल देते हैं कि हम तो ध्यान लगा रहे हैं। किस पे ध्यान लगा रहे हैं? किसी पर ध्यान नहीं लगाना। मन में इच्छा, कोई इच्छा मत करो। जो ऐसा सोचते हैं कोई इच्छा मत करो, वो वास्तव में बहुत खतरे में रहते हैं, क्योंकि इच्छाएं आती रहेगी। और इसीलिए सही तरह से कार्य करना है तो इच्छाओं को भगवान से जोड़ना है। जैसे 2 दोस्त होते हैं और वो जाते हैं, सोचते हैं चलो मंदिर जाके मंदिर के दर्शन करके आते हैं, और चलने लगे, रास्ते में तेज बारिश होने लग गई। तो एक जना कहे क्या करे, आसपास जगह देखी कि दुकान है पास में, वहां खड़े हो जाते हैं। और दुकान होती है मिठाइयों की, सुगंध आ रहा है। तो एक जो मित्र होता है वो बोलता है, अरे भगवान का मंदिर बंद हो जाएगा, मैं जल्दी जाके भगवान के दर्शन करते हैं। दूसरा बोलता है, नहीं यहाँ बारिश तेज हो रहा है, मैं यहीं पर रुकता हूं। तो एक दोस्त तो बारिश में भीगता हुआ चला जाता है मंदिर,
और एक दोस्त वहीं मिठाई की दुकान में खड़ा है और सुगंध ले रहा है। अब दोनों अलग अलग जगह पहुंच गए, एक तो मिठाई की दुकान पे बैठा हुआ है और एक भगवान के मंदिर में बैठा हुआ है, पर दोनों के मन में बहुत बड़ा अंतर चल रहा है। जो मंदिर पहुंच गया है वो सोच रहा है वो मेरा दोस्त तो मजे कर रहा है, तो मिठाई खा रहा है, गर्मा गर्म आइटम खा रहा है। तो भगवान के मंदिर में खड़े होकर भी वो क्या सोच रहा है, भोगों के बारे में। और जो दुकान पे बैठा है मिठाई की, वो सोच रहा है ये मेरा दोस्त कितना बढ़िया है, ये भगवान के लिए कितना कार्य कर रहा है, और वहां जाके भगवान के दर्शन कर रहा होगा। तो दोनों अलग अलग जगह पर रहकर एक व्यक्ति भगवान के बारे में सोच रहा है, एक व्यक्ति मंदिर में रहकर भी बाहर की चीजें सोच रहा है। कई लोग मंदिर जाते हैं पर सोचते हैं अरे मेरा चप्पल कोई लेके तो नहीं चला जाएगा, वो इधर उधर की बातें ही सोचते रहते हैं। जब मंदिर आए हैं, मन को भी मंदिर में लेके आना है, इसीलिए मन का बहुत बड़ा योगदान है। बारिश बंद हो जाती है, दोनों लोग वापस आ रहे होते हैं। एक जो मंदिर से वापस आ रहा तो वो सोच रहा है अब तो जाके मैं मिठाई चेपूंगा, मिठाई खाऊंगा। और जो मिठाई की दुकान पे होता है वो जा रहा है, वो सोचता है कि मैं तो जाके भगवान के दर्शन करूंगा। और दोनों जैसे ही एक जगह पे मिलते हैं, अचानक भयंकर बिजली कड़कती है और दोनों की मृत्यु हो जाती है। जो मंदिर में दर्शन कर रहा होता है वह पहुंच जाता है यमराज के पास। वो देखता है अरे दूसरा मित्र आया नहीं अभी तक। तो यमराज बोलते हैं वो यहां पर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के धाम को चला गया है। अरे भगवान के धाम को कैसे चला गया? मंदिर तो मैं गया था। कि मंदिर तो तुम गए थे पर तुम्हारा मन कहाँ था? भोगों में लगा हुआ था। पर वह जो वहां पर दुकान पे बैठा सुगंध लिया, पर फिर भी वह भगवान के बारे में सोच रहा था। और इसीलिए मन से भगवान की भक्ति के करने के कारण वो भगवान के धाम को गया। ऐसे ही हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा मन कहाँ लगा हुआ है, ये बहुत जरूरी है। पूरे के पूरे जो अध्यात्म ज्ञान है उसमें मूल बात है हमारी मेंटेलिटी कैसी है, हम चीजों को कैसे देखते हैं, उन चीजों को कैसे भगवान से जोड़ते हैं। तो बाहरी जो कार्यक्रम है वो हमको लाभ देता है, पर अंदर से बदलाव की बहुत आवश्यकता है। पर जो व्यक्ति अंदर से नहीं बदलता वो आगे चलकर दुख पाता है। यहां पर बोला गया मिथ्याचार स उच्यते। कौन लोग मिथ्याचारी होता है? इंद्रिय अर्थान, जो भोगों के बारे में सोचते रहते हैं, जो मन को संसार में लगा देते हैं, वो वास्तव में मिथ्याचारी है। तो कैसे कार्य करना है? मन को भगवान में लगाना है, ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। आगे चल के भगवान बोलते हैं मन मना भव। पहला जो लक्षण है मन को भगवान में लगाना है। और मन सीधा भगवान में नहीं लगेगा तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो कहां से हमारा कार्यक्रम आरंभ होगा? कानों के द्वारा। जब हम भगवान के भक्तों से हम कथा सुनेंगे, उनसे तत्वों को समझेंगे, तो धीमे धीमे हमारा मन भगवान में लगेगा। जब हम नियमित रूप से भगवान के नामों का जप करेंगे तो हमारा मन धीमे धीमे भगवान में लगेगा। नहीं तो आंखें बंद करेंगे, मन के अंदर इतने सारे विचार आएंगे, हम सोचेंगे अरे इतना भयंकर घमासान युद्ध चल रहा है अंदर। एक ही बात को लेके बार बार सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाए तो क्या करना है? जो वो पॉइंट है उसको आप मोबाइल के अंदर लिख के रख दीजिए। क्योंकि मन को लगता है अरे मैं भूल गया तो क्या होगा? जैसे बाहर से सामान लेके आना है, अभी माला करते हैं, बाहर की बातें याद आ रही है कि भाई मेरे को दुकान से ये सामान लेना है, ये सामान लेना है, और वो बार बार याद करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते भूल जाएंगे। ऐसे समय में क्या है, जब आप जप करते हो और कोई बात बार बार आ रही है, उसको लिख लीजिए कि भाई तुम चिंता मत करो, मन बार बार मत सोचो, मैंने नोट कर लिया है।
और इस तरीके से हमें अच्छे तरीके से भगवान के नामों का जप करना है। पर बहुत सारे साधु मिलेंगे, बहुत सारे गुरु मिलेंगे जो बाहर से तो बहुत जबरदस्त बातें करेंगे, लोगों को लगेगा अरे ये तो बहुत जोरदार बातें बताते हैं, पर जब आगे चल के उनकी शिक्षाओं को समझते हैं तो हमको पता चलता है अरे इसके अंदर तो भक्ति है ही नहीं। अगर भक्ति नहीं है तो समझ लीजिए ऐसा गुरु हमारी सहायता नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में एक अद्भुत श्लोक बताया गया कि भाई गुरु कौन बन सकता है। इसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। तो इसी श्लोक को हम कंटिन्यू करेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आंचल प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, इसमें मिथ्याचार समझ में नहीं आया कि मतलब झूठा क्यों है? झूठा यूं है कि अंदर से तो भोगों के लिए भागते हैं और बाहर से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम लोग कुछ बातें बताए तो पहले हमको चेक करना है कि हमारा स्तर कितना है। क्या हम अच्छे से भगवान के नामों का जप करते हैं? भोगों के प्रति हमारा मन कितना व्याकुल होता है? तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक गुरु की या एक ऐसे व्यक्ति की जो शिक्षा देता है। उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पहले आंतरिक परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है और उसके बाद में बाहरी वातावरण में बदलाव की जरूरत होती है। तो अंदर और बाहर अंतर होने के कारण भगवान इसको बोलते हैं मिथ्याचार। तो जो अंदर से अगर भोगों के लिए भागते हैं तो वह वास्तव में मिथ्या है। ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।